देखिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज की गणना कैसे करें। हाँ, साधारण ब्याज अगर निकालना हो तो उसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला दिया गया है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। तो अब हमें पता करना चाहिए मूलधन क्या होता है, दर क्या है, समय क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 का 3 साल का ब्याज ज्ञात करें। तो 6% है तो 6% दर, तो दर को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रेट, रेट को शॉर्टकट में कहेंगे आर। तो आर दिया हुआ है 6%। हाँ, 10,000 तो 10,000 रुपया क्या हो गया मूलधन, मूलधन को हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे इंग्लिश में प्रिंसिपल, और उसका शॉर्ट हो जाएगा पी। और 3 साल तो साल हो गया समय, समय को कहेंगे टी, तो टी हो गया 3 ईयर्स। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला देखेंगे। तो ब्याज इंग्लिश में से कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मुझे पी पता है, पी दिया हुआ है 10,000, आर दिया हुआ है 6 और टी दिया हुआ है 3 वर्ष, बट्टा में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, तो 6 3 का 18, 2 जीरो, यानी कि इसका आंसर हो गया 1800। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा कि हरीश ने सोहन से 10,000 उधार लिया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 12% हो तो हरीश 6 साल बाद कितना रुपया लौटाएगा। यानी कि मूलधन 10,000 है, उसमें 6 साल के बाद 12% के हिसाब से ब्याज जोड़ेंगे, तो जो आएगा वो उसे लौटाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 10,000 रुपये उधार लिया तो उधार क्या हो गया मूलधन, तो मूलधन हो गया 10,000। इसका दर कितना है, तो दर दिया हुआ है 12%। और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 6 वर्ष, 6 ईयर्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ब्याज निकाल लेते। ठीक है। तो ब्याज का हम लोगों ने फार्मूला देखा था पिछला क्वेश्चन में, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। तो यहाँ देखिए पी हमें दिया गया है 10,000, आर दिया गया है 12, दर दिया हुआ है 6। ठीक है। और इसके बट्टा में लिखेंगे 100। फिर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया 12 छक 72। तो यानी कि ब्याज निकल के आ गया 6 साल में 7200। तो 7200 ब्याज हो गया, मूलधन हो गया 10,000। तो उसे लौटाया जाएगा कितना, तो जो लौटाएंगे उसे हम लोग कहेंगे मिश्र धन, या तो मिश्र धन कहिए या मूल लौटाएगा। तो मिश्र धन अमाउंट, अमाउंट को शॉर्टकट में ए, तो इसका मतलब हो गया मूलधन प्लस ब्याज, पी प्रिंसिपल आई इंटरेस्ट। मूलधन मुझे दिया गया है 10,000 और इंटरेस्ट यहाँ दिया गया है 7200। तो 10,000 प्लस 7200 यानी कि लौटाया जाएगा 17,200। 12% की दर से 6 साल के बाद इसको कुल कितना रिटर्न करेंगे, 17,200 रुपया रिटर्न करेंगे। अब हम लोग इसी में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,000 का 5% साधारण ब्याज की दर से 146 दिनों का ब्याज, यहाँ पे दिन में दिया हुआ है। तो देख ले 1,000 रुपया का, तो 1,000 रुपया क्या हो गया, 1,000 हो गया मेरा मूलधन, दर दिया हुआ है 5%, दर हो गया आपका 5%, और समय दिया हुआ है 146 दिन। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का हम लोग को फार्मूला पता है, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। तो पी हमें पता है कितना 1,000, आर दिया गया है 5, और दर दिया गया है, सॉरी समय दिया गया है 146 दिन। तो 146 दिन बट्टा 100। तो अब हमें इसे, हाँ, दिन अगर समय दिन में दिया हुआ है तो इसे सालाना बदलने के लिए, वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे, तो नीचे में 365 से गुना कर देंगे। अब हमें इसे कट करना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काट दीजिए 365 को, तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, और 73 एकम 73, 73 दूनी 146। तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 20 रुपये। यानी कि 146 दिन में 1,000 का 5% की दर से कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 20 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से आप लोग अपने अपने बुक में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बैंकिंग में भी काम आ सकता है, एसएससी में भी काम आ सकता है, और आपका जो बीकॉम का जो सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगा हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।